इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई का हज संदेश। सारी प्रशंसा ब्रह्मांड के पालनहार ईश्वर के लिए है और प्रलय तक ईश्वर का दुरूद व सलाम हो हजरत मोहम्मद, उनके पवित्र परिजनों और उनके चुने गए साथियों पर और उन पर जो भलाई के साथ उनका अनुसरण करें। हज का मौसम जो हमेशा ही इस्लामी जगत के लिए सम्मान, महानता और निखरने की भावना का मौसम था, इस साल मोमिनों के लिए दुख व खेद और चाहने वालों के लिए विरह और विफलता की भावना में डूबा हुआ है। काबे से दूरी के कारण सभी के दिलों में विरह की भावना है और हज न कर पाने वालों की पुकार आंसुओं और आहों से भरी हुई है। ये वंचितता थोड़े समय की है और ईश्वर की मदद व उसकी शक्ति से बहुत दिनों तक जारी नहीं रहेगी, लेकिन इसका पाठ जो हज की महान अनुकंपा का मूल्य समझना है, अस्थायी होना चाहिए और उसे हमें निश्चेतना से मुक्त कराना चाहिए। काबे के पास पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े और मदीने के बकी नामक कब्रस्तान में दफन इमामों के करीब मोमिनों के विविधतापूर्ण और व्यापक जमावड़े में इस्लामी जगत की महानता व उसकी शक्ति के राज को इस साल हमेशा से ज्यादा महसूस करने और उसके बारे में सोचने की जरूरत है। हज एक बेजोड़ उपासना है। यह इस्लाम की अनिवार्य उपासनाओं के बीच सैकड़ों पंखुड़ियों वाला फूल है। मानो ये तय पाया है कि धर्म के सभी अहम व्यक्तिगत व सामाजिक, जमीनी व आसमानी, ऐतिहासिक व सांसारिक पहलुओं को इसमें दोबारा दोहराया जाए। इसमें अध्यात्म है, लेकिन एकांतवास और दुनिया को तजे बिना। इसमें लोगों का एकत्रित होना है, लेकिन हर तरह के टकराव, अपशब्द और दूसरों का बुरा चाहे बिना। एक और प्रार्थना, दुआ और ईश्वर की याद है, तो दूसरी ओर लोगों से संबंध, मेल जोल और संपर्क भी है। हाजी एक तरफ तो इतिहास से, इब्राहिम, इस्माइल व हाजरा से, पैगंबर इस्लाम के विजयी होकर मस्जिदुल हराम में प्रवेश से और इस्लाम के आरंभिक काल के अत्यधिक मोमिनों से अपने पुराने रिश्तों को देखता है, तो दूसरी तरफ अपने समय के असंख्य मोमिनों को देखता है, जिनमें से हर एक सहयोग और ईश्वर की रस्सी को सार्वजनिक रूप से मजबूती से थामने के लिए एक हाथ हो सकता है। हज के बारे में सोचने व चिंतन करने से हाजी इस निश्चित परिणाम तक पहुंचता है कि इंसानियत के लिए धर्म की बहुत सी आशाएं व उमंगें धर्म के सभी मानने वालों के आपसी सहयोग, समरसता व एकजुटता के बिना पूरी नहीं हो सकती, और इस समरसता व एकजुटता के अस्तित्व में आने से दुश्मनों व बुरा चाहने वालों की चालें इस राह में कोई अहम समस्या पैदा नहीं कर सकती। हज उन साम्राज्यवादियों के मुकाबले में शक्ति का प्रदर्शन है जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, कमजोरों को मारने और लूटमार का केंद्र हैं, और आज इस्लामी समुदाय का शरीर व उसकी आत्मा उनके अत्याचार व दुष्टता से दुखी व रक्त रंजित है। हज इस्लामी समुदाय की प्रत्यक्ष व निहित क्षमताओं का प्रदर्शन है। ये हज की प्रकृति, हज की जान और हज के सबसे अहम लक्ष्यों का एक भाग है। ये वही है जिसे महान इमाम खुमैनी ने इब्राहिमी हज का नाम दिया, और ये वही है कि अगर हज के मामलों के संचालन करता जो अपने आप को खादिम हरमैन अर्थात मक्के व मदीने के पवित्र स्थलों का सेवक कहते हैं, पूरी सच्चाई व निष्ठा के साथ उसके सामने सिर झुका दें और अमरीकी सरकार को खुश करने के बजाय ईश्वर को खुश करने का चयन करें, तो इस्लामी जगत की बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज भी हमेशा की तरह, बल्कि हमेशा से बढ़कर इस्लामी समुदाय का अनिवार्य हित एकता में है। वो एकता जो खतरों और दुश्मनियों के मुकाबले में एकजुट हाथ अस्तित्व में लाती है और साक्षात शैतान, अतिक्रमणकारी व धोखेबाज अमेरिका व उसके जंजीर से बंधे हुए कुत्ते ज़ायनी शासन के सामने दहाड़ती है और जोर जबरदस्ती के सामने पूरे साहस के साथ तनकर खड़ी हो जाती है। यही ईश्वरीय आदेश का अर्थ है, जिसने कहा है, सब मिलकर ईश्वर की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फूट न पड़ने दो। कुरान मजीद इस्लामी समुदाय का काफिरों पर कड़े और आपस में दयावान के परिप्रेक्ष्य में परिचय कराता है और उससे अत्याचारियों की तरफ जरा भी न झुको। ईश्वर ने मोमिनों पर काफिरों के वर्चस्व की हरगिज कोई राह नहीं रखी है। काफिरों के सरगनाओं से लड़ो और मेरे व अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ जैसी जिम्मेदारियों का पालन चाहता है, और दुश्मन को स्पष्ट व निर्धारित करने के लिए आदेश देता है कि ईश्वर तुम्हें उन लोगों के साथ भला व न्याय का व्यवहार करने से नहीं रोकता जिन्होंने धर्म के मामले में तुमसे युद्ध नहीं किया और तुम्हें तुम्हारे घर बार से नहीं निकाला। इन अहम व निर्णायक आदेशों को किसी भी स्थिति में हम मुसलमानों के विचारों व मान्यताओं से न तो दूर होना चाहिए और न ही भुलाया जाना चाहिए। इस्लामी समुदाय और उसके हमदर्द व हितैषी बुद्धिजीवियों के सामने आज हमेशा से ज्यादा इस परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त है।
आज अपनी आध्यात्मिक पूंजियों पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों व युवाओं के ध्यान के अर्थ में इस्लामी जागरूकता एक ऐसी सच्चाई है जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आज लिबरलिज्म और कम्युनिज्म, जो 100 साल और 50 साल पहले पश्चिमी सभ्यता के सबसे अहम तोहफे समझे जाते थे, पूरी तरह से नजरों से गिर चुके हैं और उनकी अक्षम्य कमियां स्पष्ट हो गई हैं। इनमें से एक पर आधारित व्यवस्था बिखर चुकी है और दूसरे पर आधारित व्यवस्था भी गहरे संकटों में जकड़ी हुई है और बिखरने ही वाली है। आज न केवल पश्चिम की संस्कृति का आदर्श, जो शुरू से ही अपमानजनक तरीके से मैदान में आया था, बल्कि उसकी राजनीति व अर्थव्यवस्था का आदर्श भी, यानी पैसों पर आधारित प्रजातंत्र और सामाजिक अंतरों व भेदभाव वाला पूंजीवाद भी अपनी अयोग्यता व भ्रष्टाचार को स्पष्ट कर चुका है। आज इस्लामी जगत में ऐसे बुद्धिजीवी कम नहीं है जो सिर उठाकर पूरे गर्व के साथ पश्चिम के सभ्यता संबंधी सभी दावों पर सवाल खड़े करते हैं और उनके इस्लामी विकल्पों को खुलकर बयान करते हैं। आज पश्चिम के कुछ बुद्धिजीवी भी, जो इससे पहले घमंड के साथ लिबरलिज्म को इतिहास का अंत बताते थे, मजबूरन अपने दावे को वापस लेकर वैचारिक व व्यवहारिक मैदान में अपने अधर में होने की बात मान रहे हैं। अमेरिका की सड़कों, अपनी जनता के साथ अमेरिकी अधिकारियों के रवैये, इस देश में सामाजिक अंतर की गहरी खाई, देश के संचालन के लिए चुने जाने वालों की तुच्छता व मूर्खता, इस देश में भयावह नस्लवाद और एक सड़क पर लोगों की नजरों के सामने एक गैर अपराधी को पूरी निर्दयता के साथ यातनाएं देकर मारने वाले एक पुलिसकर्मी की निर्दयता पर एक नजर डालने से ही पश्चिमी सभ्यता के नैतिक व सामाजिक संकट की गहराई और उसके राजनैतिक व आर्थिक दर्शन के गलत व टेढ़ेपन का पता चल जाता है। कमजोर राष्ट्रों के साथ अमेरिका का रवैया उस पुलिस के रवैये का ही एक बड़ा स्केल है जिसने अपना घुटना एक निहत्थे अश्वेत के गले पर रखा और इतना दबाया कि वो मर गया। पश्चिम की अन्य सरकारों में से भी हर एक अपनी शक्ति व संभावना के अनुसार इस त्रासद स्थिति के अन्य नमूने हैं। इस आधुनिक अज्ञानता के मुकाबले में इब्राहिमी हज इस्लाम का एक वैभवशाली नमूना है। ये इस्लाम की ओर निमंत्रण और इस्लामी समाज के जीवन का सांकेतिक प्रदर्शन है। वो समाज जिसमें केशवरवाद के ध्रुव पर ईमान वालों का निरंतर मिलजुल कर रहना सबसे बड़ी निशानी है। विवाद व टकराव से दूरी, भेदभाव व ठाट बाट वाली विशिष्टताओं से दूरी और भ्रष्टाचार व अनैतिकता से दूरी आवश्यक शर्त है। शैतान को कंकरी मारना, अनिकेश्वरवादियों से विरक्तता, गरीबों से मेलजोल, जरूरतमंदों की मदद और ईमान वालों के नारों को बुलंद करना मुख्य जिम्मेदारियों में शामिल है। ईश्वर की याद, उसकी कृतज्ञता व उपासना के साथ सार्वजनिक हितों को हासिल करना मध्य व अंतिम लक्ष्य है। ये इब्राहिमी हज के आईने में इस्लामी समाज की संक्षिप्त रूपरेखा है और बड़े बड़े दावे करने वाले पश्चिमी समाजों की सच्चाई से इसकी तुलना हर हिम्मत वाले मुसलमान का दिल इस प्रकार के समाज तक पहुंचने के लिए प्रयास व संघर्ष के शौक से भर देती है। हम ईरान के लोगों ने महान इमाम खुमैनी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में इसी शौक के साथ कदम आगे बढ़ाया और सफल रहे। हम दावा नहीं करते कि जो कुछ हम जानते और पसंद करते हैं उन सबको व्यवहारिक बनाने में सफल रहे हैं, लेकिन हम ये दावा करते हैं कि इस रास्ते पर हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और रास्ते की बहुत सी रुकावटों को दूर कर चुके हैं। कुरान मजीद के वादों पर विश्वास की बरकत से हमारे कदम ठोस रहे हैं। इस समय का सबसे बड़ा लुटेरा व धोखेबाज शैतान यानी अमेरिकी सरकार हमें न डरा सका है, न पराजित कर सका है, न धोखा दे सका है और न ही हमारी भौतिक व नैतिक प्रगति को रोक सका है। हम सभी मुस्लिम राष्ट्रों को अपना भाई समझते हैं और दुश्मन मोर्चे में शामिल न होने वाले गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा व न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। हम मुस्लिम समाजों के दुखों व समस्याओं को अपनी समस्याएं समझते हैं और उनके समाधान के लिए कोशिश करते हैं। पीड़ित फिलिस्तीन की मदद, यमन के घायल शरीर के लिए हमदर्दी और दुनिया के हर स्थान पर अत्याचारों में घिरे हुए मुसलमानों की चिंता को हम हमेशा दृष्टिगत रखते हैं और इसके लिए काम करते हैं। कुछ मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को नसीहत करना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जो अपने मुसलमान भाई पर भरोसा करने के बजाय दुश्मन की गोद में चले जाते हैं और अपने कुछ दिनों के निजी फायदे के लिए दुश्मन की ओर से अपमान और तुच्छता सहन करते हैं। साथ ही अपने राष्ट्र के सम्मान व स्वाधीनता को नीलाम करते हैं। जो लोग अवैध कब्जा करने वाले व अत्याचारी ज़ायोनी शासन की रक्षा चाहते हैं और खुलकर व छिपकर उससे दोस्ती का हाथ मिलाते हैं, हम उन्हें नसीहत करते हैं और इस रवैये के कटु परिणामों की ओर से सचेत करते हैं। हम पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में अमेरिका की उपस्थिति को इस इलाके के राष्ट्रों के नुकसान में और देशों में अशांति, तबाही व पिछड़ेपन का कारण मानते हैं। अमेरिका की समय की परिस्थितियों व इस देश में नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन के संबंध में हमारी अटल नीति जनता के समर्थन और इस देश की नस्लवादी सरकार के जल्लादी रवैये की निंदा पर आधारित है। अंत में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, इमाम खुमैनी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शहीदों की पवित्र आत्माओं पर दुरूद भेजते हैं और महान ईश्वर से दुआ करते हैं कि वो निकट भविष्य में इस्लामी समुदाय को सुरक्षित, पावन व स्वीकार्य हज प्रदान करे।